राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, आप सभी भक्तों का इस चैनल में स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम फिर आ गए हैं प्यारे से लड्डू गोपाल की एक सच्ची कहानी लेकर के। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। बूढ़ी माई के घर परिवार का कोई भी नहीं था। बूढ़ी माई अकेले ही रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। उस साधु का बूढ़ी माँ ने बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब वो साधु जाने लगे तो बूढ़ी माई ने बोला, महात्मा जी, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे के जाइए कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। महात्मा जी, मैं अकेले रह रह करके ऊब चुकी हूँ। तो महात्मा जी मुस्कुराए और उन्होंने अपने थैले से एक पत्थर निकाल के दिया और मैया को बोला, मैया ये है तेरे लल्ला, मैया ये है तेरे लल्ला। महात्मा जी ने वो गोल जो पत्थर था माता जी को दे दिया। महात्मा जी ने बोला, बुढ़िया माई ये तेरे बच्चे की तरह है। तो जो माता जी थे वो उस पत्थर की बड़े प्रेम भाव से सेवा करने लगे, लालन पालन करने लगे। बुढ़िया माई के हृदय में ये वात्सल्य का भाव आ गया। वो सोचने लगी कि ये तो मेरा प्यारा सा बच्चा है, इसको मैं बहुत लाड करूँगी, ये तो मेरा बेटा है। एक दिन की बात है, जो माता जी थे उनके घर के बाहर कुछ शरारती बच्चे आए। उन्होंने देखा कि ये माता जी तो लगता है पगला गई हैं, एक पत्थर को ऐसे प्रेम कर रही हैं। बच्चे बड़े नटखट थे, उनको मैया से मजाक करने की सूझी। उन नटखट बच्चों ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि कहाँ है तेरा गोल मटोल बच्चा। भक्तों, ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं। अगर आप भक्ति भाव करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये तो पागल है, पता नहीं क्या मूर्ति में पूजा करता है या करती है। तो भक्तों, इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। शायद भगवान की सेवा करने में जो आनंद तुम्हें आता है वो आनंद उन्हें ना आता हो, इसीलिए भक्तों का मजाक उड़ाया जाता है। तो उन शरारती बच्चों ने वो जो शिला थी, जो पत्थर था, वो गोल मटोल था, तो उन बच्चों ने उस पत्थर का नाम गोल मटोल ही रख दिया। तो बुढ़िया माई से बच्चे कहने लगे, मैया आजकल गांव में एक भेड़िया घूम रहा है जो छोटे बच्चों को ले जाता है और उनको मार के खा भी जाता। मैया तू अपने गोल मटोल लाला का ध्यान रखना, कहीं भेड़िया तेरे लल्ला को उठा के ना ले जाए। तो ये सब सुन के बुढ़िया माई डर गई, क्योंकि उनके मन में वात्सल्य प्रेम भाव था। उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को कुटिया के अंदर विराजमान किया और खुद एक लाठी लेकर के कुटिया के बाहर पहरा देने लगी। अपने बाल गोपाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे के बाहर पहरा देती रही। एक दिन पूरा निकल गया बिना कुछ खाए पिए। ऐसे ही दूसरा, ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा। 4 दिन निकल गए बुढ़िया माई को दरवाजे के बाहर पहरा देते देते। ना उन्होंने कुछ खाया था, ना उन्होंने कुछ पिया था, बस अपनी बाल गोपाल की रक्षा करने के लिए वो पहरा देती रहीं। ये सब देख कर के भोली भाली जो मैया थी, श्री कृष्ण जी ने जब उनको देखा तो उनका जो मन था वो प्रेम से भर गया। तो प्रभु सुंदर सा रूप लेकर के मैया के पास जाने लगे। जैसे ही उनके कदमों की आहट आई, मैया को लगा कि कहीं वो भेड़िया तो नहीं आ गया। तो मैया अचानक से उठ खड़ी हुई। मैया ने लाठी उठाई और बोलने लगी, कौन है, कौन है वहाँ। तो धीरे से आवाज़ आती है। कान्हा जी बोलते हैं, मैया मैं हूँ तेरा बाल गोपाल, मैं वही बालक हूँ जिसकी तुम सेवा और रक्षा करती हो। तो मैया बोलती है, चल हट, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तेरे जैसे हजारों अपने लाल पर न्यौछावर कर दूँ। चल भाग जा यहाँ से, क्योंकि माता जी का जीवन बीत गया था वात्सल्य भाव से। ठाकुर जी मैया जी के इस प्रेम भाव को और निष्ठा को देख करके बहुत प्रसन्न हुए। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, अरे मेरी भोली मैया। इतना कहकर के भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में आते हैं, बिहारी जी के रूप में आते हैं और उनको दर्शन देते हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान हूँ मैं, मैया तुम्हें लेने आया हूँ मैं। माता जी कहती हैं, आप भगवान हैं, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। पर प्रभु ले जाने से पहले एक वरदान दीजिए
कि मेरे प्यारे, जो मेरा लड्डू गोल मटोल अंदर बैठा है, उसको कहीं भेड़िया ना ले जाए। श्री कृष्ण जी बोले, ठीक है मैया, चल तू मेरे साथ चल। तेरे लाल को और तुझे मैं अपने निज धाम लिए चलता हूँ। भेड़िए क्या, मेरे निज धाम में मच्छर मक्खी का प्रवेश वर्जित है। इस तरह प्रभु उस बुढ़िया को अपने निज धाम ले गए। भक्तों, भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता है कि भगवान को प्रेम करो। हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर बैठे अहंकार, काम, लोभ, ऐसे भेड़िए को मार देना चाहिए और अपने आप की रक्षा करनी चाहिए। जब आप खुद की रक्षा करेंगे तभी प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। भक्तों, ये वाली कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर से बताइए। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं अच्छी कहानियाँ, वीडियोस लाती रहूँगी हर बुधवार और रविवार। अपना प्रेम और सपोर्ट बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।